함라지아적게 고로리지 아자 리투절 जमियारो तुम के सब्सक्राइब करूँ घंटे के निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद। गंगा की जो 40 उपनदी और नाले हैं उसमें भी काम कर रहे हैं, यमुना में काम कर रहे हैं, गंडक में काम कर रहे हैं, काली नदी में काम कर रहे हैं, सभी नदियों पर काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इस बार जब कुंभ हुआ तो 20 करोड़ लोग कुंभ में आए थे और जब उन्होंने स्नान किया तो उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि पहली बार गंगा का पानी भी शुद्ध है और गंगा अविरल भी है और गंगा निर्मल भी है। और इसलिए ये करोड़ों लोगों ने मोदी जी को, मुझे, मेरी विभाग को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी इलाहाबाद से वाराणसी तक नाव में बैठे, मैंने खुद, हमारे विभाग ने इलाहाबाद से वाराणसी तक, इलाहाबाद में 4 रिवर रोड बनाए हुए और वाराणसी से हल्दिया तक 1680 किलोमीटर हमने जलमार्ग बनाया। 20,000 किलोमीटर नदियों की रिवर लाइन को हमने जलमार्ग में रूपांतरित करने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस साल गंगा में 80 लाख टन माल ट्रांसपोर्ट हुआ और अगले 2 साल में 280 लाख टन माल गंगा के ऊपर से जाएगा। और ये माल केवल बंगाल तक नहीं जाएगा, हल्दिया तक जाएगा। हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेजिंग किया, ब्रह्मपुत्रा में जाएगा। फिर बारात में भी हमने ड्रेजिंग किया और मैंने तो मेरे विभाग की ओर से बांग्लादेश में जाकर मुंगली और चिद्दा उस तोड़ के नजदीक जाकर भी ड्रेजिंग करके वहां भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया खर्चा आता है। चीन की प्रगति क्यों हुई? क्योंकि उनका 46% माल पानी पर जाता है, पानी पर ट्रांसपोर्ट होता है और हमारे देश में केवल 20% होता है। हमारे देश में माल को ट्रांसपोर्ट करने की लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, चीन में 8 से 10% है और यूरोपियन देशों में 10 से 12% है। उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने के कारण